ओम शांति। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा अचल अडोल स्थिति में स्थित हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, साक्षात्कार की चाबी मुझ बाप के हाथ में है। कोई किसकी भी भक्ति करे उसका दीदार कराना बाप के हाथ में है। बाबा कहते कोई गुरु नानक की भक्ति करे तो गुरु नानक साक्षात्कार नहीं कराएंगे, उनको भी मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ। तो साक्षात्कार को ही जादूगरी, परमात्मा जादूगरी यही है। फिर बाबा समझाते बच्चे, तुम्हें पावन बनना है। इस समय तुम्हें बहादुरी दिखलानी है क्योंकि बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो बाबा कहते बच्चे, इस एक जन्म में इतनी ऊंची प्राप्ति करने के लिए पावन बनो। फिर बाबा ने आज समझाया, कितनी भी परिस्थिति आए, इस परिस्थितियों को जब गुड लक समझ करके अंगत समान निश्चय में अचल अडोल रहेंगे तो परिस्थितियां भी हार मान करके दास दासी बन जाएगी। बाबा कहते पहले विकराल रूप में आएगी और फिर छोटा रूप बन जाएगी। फिर बाबा ने समझाए, तुम मुझे याद करो। अब भगवान, मनुष्य समझते भगवान ताकतमंद है, कुछ भी कर सकता है, परंतु बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह नहीं कि मरे हुए को आकर के जिंदा करूं। हाँ, पतित से पावन बनाने की, मनुष्य से देवता बनाने की चाबी मेरे हाथ में है। 7/5/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है, मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते तो उन्हें साक्षात्कार जरूर करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नूद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, मूरत ये कैसी। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है। अनेक मत मतांतर, वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं। सत्संग एक होता, बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे तो बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर है अनोखी बात, यह सत्संग एक ही बार संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हे मेरे सिकलधे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है,
बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन हैं। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूझते हैं। कभी ब्रह्मा को और कभी कृष्ण को देख लेते तो विचार करते रहते कि यह क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। वह कोई पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते। नदियां तो निकलती सागर से, लेकिन नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। तुम ज्ञान गंगाएं हो जो जहां तहां निकलती हो। वह लोग फिर दिखलाते तीर मारा तो गंगा निकली। तीर मारने की बात नहीं है, यह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है, नौधा भक्ति करते तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते तो उन पर फिर तेल चढ़ाते। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनो। जो काली वह जगदम्बा बनी, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। अब बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। बाप समझाते यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते। बाबा बच्चों को दिखलाते, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी ही नहीं है। यह बाबा मुझे स्थापना विनाश और स्थापना विनाश का साक्षात्कार बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे और वह आज है नहीं। बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो तब निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता।
निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। मीरा ने साक्षात्कार किया। 5000 वर्ष पहले मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूँ। साक्षात्कार करते ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। जानते हो बच्चियां नंबरवार हैं। बाबा कहते कोई भी बात में संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियां टीचर्स हैं उनसे पूछो। नदियां भी नंबरवार होती, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। बाबा नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़े था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक। ऐसा बाबा कभी देखा? कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया। यहाँ तो बाप तुमको कहते अंतमति सो गति होंगी। मनुष्य जब मरते तो भी कहते राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक के तरफ लात है और स्वर्ग तरफ है मुख। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुख उस तरफ कर लेते, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वरदान है, वह आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम बन नहीं जाएंगे, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता। बाबा कहते अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। यहाँ मैं तुमको जो भी मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम बिना शरीर के रहती हो, यहाँ आकर शरीर लेते।
यह पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, देखो क्या से क्या बन गया है। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ। मन मनाबव हो जाओ और फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया, वह फिर से स्थापन होता। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह न सके, यह कैसे हो सकता। बाबा तो कहते भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बच्चे बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते भल साथ में रहो, सिर्फ नगन नहीं होना है। यह सभी हैं युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते, माया पर जीत पाते। तुम भारत को पवित्र बनाकर फिर भारत पर राज्य करते हो। भारत को मक्खन मिलता और दिलाने वाली है वंदे मातरम। मेजोरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते। कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता। मत देते हैं बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत और सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे।
चैलेंज करो हम महावीर हैं, जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। आज की पॉइंट है, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। ओम शांति।